पहले के लोग अपने घरों में पैसे रखते थे, कुछ गुप्त धन रखते थे। तो जो गुप्त धन रखते थे कि किसी को ना पता लगे, तो वो मिट्टी में दबा देते थे। कच्चे घरों में दीवारें भी कच्ची होती थी, लेकिन बहुत मोटी होती थी। उसके अंदर वो हंडिया में अपने पैसे, तिजोरी, सोना, चांदी, कुछ भी सब बंद करके दीवार के बीच में रख देते थे। और इसी तरह से वो मिट्टी के अंदर भी रखते थे। और उसमें एक खास बात थी, सोने की या चांदी की आभूषण हो, गिन्नी हो, सिक्के हो, कुछ भी हो, मतलब छोटा सा खजाना भी है, तो उसमें वो नाग नागिन के जोड़े जरूर बैठाते थे। वो अपने पूर्वजों से देखते आए थे, इसलिए ऐसा करते थे। कारण मालूम नहीं है। और एक अनोखी बात आपने देखी होगी, आज भी मकान बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल, भूमि भवन, जो कुछ भी इस पर निर्माण किया जाता है भूमि पर, उसमें भी नाग नागिन के जोड़े रखते हैं। कारण तो मुझे भी नहीं मालूम कि भूमि में मकान खड़ा करना है तो नाग नागिन के जोड़े रखने का क्या कारण है। मैं तो इसका योग साधना से संबंधित कारण बतलाऊंगा। और जब हम ध्यान करते हैं तो वहां साधना में नाड़ियां होती हैं। आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला का जो जाल है, उस जाल की जो पूंछ है, वो पूंछ अपने कुंडलियों से किसी अनमोल रत्न को, किसी अनमोल खजाने को हमारे सूक्ष्म शरीर में छिपा कर रखती है। और यदि हम उस सर्प रूपी, जो हमारे नासा छिद्र हैं, जो सर्प के मुख बनते हैं, क्योंकि सांस यहीं से चलती है, एक तरफ ईड़ा है, एक तरफ पिंगला है। हालांकि नाड़ियां आज्ञा चक्र तक, ऊपर तक जाती हैं, सहस्रार तक भी जाती हैं। और बाद में विस्फोट होने पर जो आपने छिन्नमस्ता देवी देखी होगी, उसका भी रूप सामने आता है। ये बाद की अवस्था है। तो जब हम नासा छिद्रों के माध्यम से अपनी प्राण ऊर्जा को, जो सांस ले रहे हैं, उस प्राण ऊर्जा को अपनी उन नाड़ियों की पूंछ तक, सर्पों की पूंछ तक लेकर के जाते हैं, तो वहां जो छिपा हुआ खजाना है, जो मूलाधार चक्र में स्थित है, तो वहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा में तंत्र साधना में अथवा योग साधना में भी एक देवी के बारे में बतलाया गया है, वो है लक्ष्मी। वहां से वो जागृत होती है, अर्थात जिसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, जिसने सर्पों के पार जाकर के उस धन को प्राप्त कर लिया, तो वो निश्चित रूप से लक्ष्मीवान बन जाता है। ये मैंने अपने जीवन में अपने सत्य को पाया, और बड़ा अद्भुत रहा। जब भी जितना भी ध्यान में बैठ जाता हूं, जितना ज्यादा ध्यान में बैठता हूं, उतना धन बढ़ जाता है। जबकि भौतिक रूप से मैं कुछ ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन ध्यान में बैठने पर धन क्यों बढ़ता है, ये बहुत बाद में समझ में आया। और इनका सर्पों से क्या महत्व है, क्या लिंक है, ये सब कहीं ना कहीं प्राचीन ऋषि मुनियों ने इनको जोड़ दिया है। और एक वर्णन और आता है, आपने सुना होगा पुराणों में, देवताओं का राक्षसों का संग्राम हुआ था। उस संग्राम में एक सर्प की, वासुकी नाम का सर्प था, नाग था, उसकी रस्सी बनाई गई थी, उससे एक मंदराचल नाम के पर्वत को मथा गया था। तो उसी तरह से जब हम अपने इन दोनों नासा छिद्रों में अनुलोम विलोम करते हैं, उस सर्प की रस्सी बना करके जो शरीर में
स्थित शिवलिंग है, जो मूलाधार चक्र में भी शिवलिंग एक स्थापित है, उस पत्थर पर रगड़ लगाते हैं तो लक्ष्मी का उदय होता है। लक्ष्मी का उदय जो बताया गया है, जो देवताओं और राक्षसों के संग्राम में जो मथा गया था समुद्र, उसमें लक्ष्मी 14 रत्नों में से एक थी जो उत्पन्न हुई थी। जब आप ध्यान साधना करते हैं, जब आप बहुत गहरे में जाते हैं, जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो आप लक्ष्मीवान स्वतः ही हो जाते हैं, आपको लक्ष्मी की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।